आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे अरविंद स्मार्ट स्पेसेस स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये एक तरह का हमारा फॉलोअप वीडियो भी रहेगा। आज से ठीक 1 महीने पहले हमने ये स्टॉक के अंदर एक डिटेल एनालिसिस करी थी, जहां पर ये स्टॉक को हमने बॉटम से एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था और दोस्तों वो पैटर्न ब्रेकआउट हुई और स्टॉक अभी 12% अपसाइड पे है। और दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि यहाँ पर एक हायर टाइम फ्रेम की बड़ी चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है और दोस्तों हमारी जो पहले से प्रिडिक्ट करी हुई पैटर्न इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न वो एक छोटी पैटर्न बनकर रह गई है बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, जिसने एक लॉन्चिंग पैटर्न जैसा काम किया है। और अभी जो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर सब कुछ रिवाइज होता है। जिस किसी ने भी प्रीवियसली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के थ्रू पोजीशन ली है तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर ट्रेल कर सकता है और यहाँ से टारगेट्स भी रिवाइज हो जाते हैं दोस्तों, और होल्डिंग पीरियड भी थोड़ा और रिवाइज होगा। और जिस किसी को भी अगर फ्रेश पोजीशन भी बनाना है तो उन लोगों के लिए भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से परफेक्टली फाइन है दोस्तों। यहाँ से स्टॉक और 30% अपसाइड जाने की पूरी गुंजाइश रखता है। और सेकेंडली दोस्तों जिस किसी को भी वो एनालिसिस का डिटेल वीडियो देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, जाकर ज़रूर देख लेना। अभी बात कर लेते हैं इसकी रिवाइज पूरी डिटेल स्टार्टिंग से दोस्तों। अगर आप देखो तो ये स्टॉक मार्च 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 5.5 महीने करेक्शन में बिता दिए। करेक्शन में भी दोस्तों अगर आप देखो तो दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। पहले इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउनसाइड करेक्ट हुआ। उसके बाद इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक साइडवे गया, एक कंसोलिडेशन बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, जिसने डाउनसाइड करेक्शन लाया स्टॉक के अंदर। अल्टीमेटली वो उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कन्फर्मेशन मिले, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 28 से 30% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था इसके अंदर बैक टू बैक प्राइस वाइज करेक्शन हुआ और लोअर लोस कंटिन्यू बने। दोस्तों अगर आप देखो फ्रेंड्स, अगर आप देखो ना तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, उसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से ये जो कंटिन्यू डाउन साइड फॉल आ रहा था वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट होने के जो चेन थे वो स्टॉप होके इसके अगेंस्ट में हायर हाइज लगे, जो हमें कंफर्म करता है कि यहाँ पर करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर स्टॉक में बॉटम लग गई और स्टॉक ने अपसाइड ट्रेंडिंग मूव का पहला कदम रख दिया है हायर हाइज लगाकर। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लो स्टॉक के अंदर ना हिट हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे मार्केट क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम मान कर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं RSI डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर क्लियर कट हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को स्विंग को कंपेयर करो RSI के लोअर लो स्विंग से तो आपको क्लियरली पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलेगा। जो RSI के प्राइस एक्शन के जो लोअर लोज के स्विंग है यहाँ से वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं फ्रेंड्स। और वही अगर आप RSI के लोअर लो स्विंग देखो तो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अभी जो चार्ट पैटर्न मिली हो बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न है और वो हमारे प्रीवियस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ से फिर एक बड़ी चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है और वो है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न फ्रेंड्स। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि हमने जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न चार्ट पैटर्न जो ब्रेकआउट निकाली थी वो कुछ ऐसी थी दोस्तों, यहाँ पर थी और ये ब्रेकआउट हुआ था और अब भी यहाँ उसका मूवमेंट था। और दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ से अभी भी 12% अपसाइड में है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी जो ब्रेकआउट आया है 770 वो एक बहुत बड़ा ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट है। और अर्लियर हमारा जो टारगेट था वो तकरीबन 880 से 900 के पास था, जो अभी शिफ्ट होके 990 से 1000 रुपीज़ हो गया है, जो तकरीबन यहाँ से 30% निकलता है फ्रेंड्स। स्टॉक का फर्स्ट टारगेट दोस्तों निकल कर आता है 990 रुपीज़ और सेकंड टारगेट दोस्तों 1000 रुपीज़ है। अभी ये आपको 4 डिजिट में जल्दी ही दिखेगा 1000 पे।
और सेकेंडली दोस्तों, अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात करो तो यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप उसको रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और सेकेंडली दोस्तों, उसी के ही नज़दीक यहाँ पर एक लोअर स्विंग है, उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। और वो लिहाज से दोस्तों, अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने जाओ ये स्टॉक के अंदर, तो दोस्तों आपका रिस्क का एरिया, फ्रेंड्स आपके रिस्क का एरिया इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया इतना है। ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.75 के आसपास है, जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों, आप लोगों को बता दूँ, ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, यही एरिया पे लोअर लोज हायर राइज में शिफ्ट हुए, यही एरिया पे दोस्तों हमने पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला, और यही एरिया पे दोस्तों एक बहुत बड़ी ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न और उसके अंदर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट हुई है। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और दोस्तों जैसे ही स्टॉक आगे बढ़ेगा, जब भी करेक्शन के बाहर निकलेगा, तो यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट आगे शिफ्ट होते जाएगा। वो लिहाज से दोस्तों तुमको भी तुम्हारा स्टॉप लॉस आगे शिफ्ट करने का, जैसे ही लोअर लोज अपसाइड में मूव होंगे यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया अपसाइड में मूव होता है। और एक एरिया ऐसा आता है जहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट ध्वस्त होता है, नेगेटिव चार्ट पैटर्न बनती है, नेगेटिव डाइवर्शन बनता है और मल्टीपल नेगेटिव सेक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन होते हैं, तभी ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया टूटता है। और वही टाइम पे तुमको तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट कर ट्रेड को, जब भी टेक प्रॉफिट के बाद स्टॉक चलना चाहे स्टार्ट होता है, तभी तुमको यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया को पीछे से ट्रेल करते जाना चाहिए स्टॉप लॉस के साथ। और दोस्तों ये इतने बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा। और इन केस अगर स्टॉक अपसाइड गया और वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में पुश करेगा। और दोस्तों इन केस अगर आपका स्टॉप लॉस हीट हो गया इतने बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।